हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. Monochromatic light of wavelength 589 nanometer is given from air on a water surface. What are the wavelength, frequency and speed of reflected and refracted light? Refractive index of water is 1.33. तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो एयर से आकर वाटर सरफेस पे इंसिडेंट कर रहा है, तो उसका एक पार्ट क्या होगा. ये एयर है, ये है वाटर, ठीक है. तो इंसिडेंट कर रहा है तो उसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और एक पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है. और यह है नॉर्मल ऑफ इंसिडेंट, यह है रिफ्लेक्टेड और यह है रिफ्रैक्टेड और यह है इंसिडेंट. ओके. तो ये जो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड है, ये लाइट जो है इसका स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये पूछा गया है. और गिवन है कि गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जिसको हम एन ले लेते हैं, यह है 1.33 एंड वेवलेंथ इन एयर ऑफ लाइट इज लैम्डा इक्वल टू 589 नैनोमीटर, ठीक है. तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है नंबर 1 इज फ्रीक्वेंसी इज मीडियम इंडिपेंडेंट. मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है अगर मीडियम चेंज हो जाए तो. मतलब एयर में लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो वाटर में भी सेम ही रहेगा, ठीक है. बट wavelength and speed is not medium independent, ठीक है. मतलब वेवलेंथ और स्पीड मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है. अलग अलग मीडियम में वेवलेंथ और स्पीड का अलग अलग वैल्यू होता है. नंबर 2 इज फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी बाय wavelength lambda. Number 3 is refractive index of a medium, जिसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है. वो इक्वल होता है speed of light in vacuum C by speed of light in the medium, जिसको हम भी से डिनोट करते हैं, ठीक है. तो ये जो की कॉन्सेप्ट्स है, ये की कॉन्सेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. तो पहले फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं. फ्रीक्वेंसी क्या है? मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. तो रिफ्लेक्टेड हो या रिफ्रैक्टेड, दोनों में ही सेम फ्रीक्वेंसी होगा. सो फ्रीक्वेंसी इज सेम फॉर रिफ्लेक्टेड and refracted light
ठीक है। और उसका वैल्यू क्या होगा, सिंस गिवन लैम्डा इक्वल टू 589 नैनोमीटर और इक्वल टू लिखता है 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। सो फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू 3 इंटू 10⁸, दैट मीन्स C बाई लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू क्या है 589 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ से वैल्यू आता है 5.0933 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ गया। हम लोग स्पीड का वैल्यू देखेंगे। स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज C, क्योंकि एयर में जो स्पीड होता है लाइट का वो सेम होता है वैक्यूम के साथ। तो एयर में ही रिफ्लेक्टेड लाइट मतलब एयर में ही बैक कर रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट मतलब एयर में ही बैक कर रहा है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट एयर में बैक कर रहा है, तो उसका स्पीड भी C होगा, इज C, दैट मीन्स 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड speed of refracted light is क्या होगा वैल्यू, रिफ्रैक्टेड लाइट हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं कि V को इधर लेके आते हैं और N को इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो V इक्वल टू C बाई N और N का वैल्यू गिवन है, डिवाइड N का वैल्यू है 1.33 और V एक्चुअली V नहीं, इसको हम V प्राइम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम V प्राइम दे देते हैं, V भी लिख सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, V लिखता है। V इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू आएगा उसका 2.255 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और नंबर 3 क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज, क्योंकि जो इंसिडेंट हो, जिस मीडियम से इंसिडेंट हो रहा है उस मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसका रिफ्लेक्टेड लाइट का तो वेवलेंथ सेम ही रहेगा। ठीक है, एंड फॉर रिफ्रैक्टेड लाइट क्या वैल्यू होगा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि F की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, और ये जो C का वैल्यू है, C का वैल्यू भी है और वेवलेंथ का भी वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पर तो ये तो फ्री मीडियम के था, अगर ये कोई अलग मीडियम है, ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो सेम होगा, लेकिन ये जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके जगह पर वही स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम मतलब V रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, V, लैम्डा नहीं, लैम्डा इसको लैम्डा प्राइम दे देता है इसको। ठीक है, लैम्डा प्राइम इक्वल टू V बाई एफ, और V का वैल्यू क्या है 2.255 इंटू 10⁸ बाई एफ की वैल्यू है 5.0933 इंटू 10⁻14। तो यहाँ से आता है, और लैम्डा प्राइम इक्वल टू यहाँ से आता है वैल्यू हमारा 0.00000442 मीटर, और बोल सकते हैं 442 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर आ गया।
तीनों का फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है, स्पीड का भी आ गया और वेवलेंथ का भी आ गया। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।